हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं तुम सब बहुत ही स्वस्थ हो, मस्त हो और एक्साइटेड भी हो। क्यों भाई? क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज फाइनली नॉकिंग एट योर डोर। द स्टेज हैज बीन सेट फॉर यू टू परफॉर्म एंड नाउ इट्स शो टाइम। तो बच्चों, मैं हूं सौरभ कुमार और मेंटर सेडुसर्व की तरफ से आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया हूं। एंड टुडे I am going to talk with you some of the do's, some of the don'ts and some valuable words of wisdom regarding your board examination. तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कोट से कि परीक्षा में सफलता निश्चित होती है जब इच्छा शक्ति, सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास का एक अटूट संगम होता है। नहीं समझे? कहने का मतलब तीन चीजें जरूरी है: स्ट्रॉन्ग विल पावर, सिंसियर हार्ड वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस। अगर ये तीनों है तो फिर निश्चिंत हो जाओ कि तुम एग्जाम में जरूर सक्सेसफुल होगे। तो देखो बेटा, मैं यहां पर आज आप लोगों को थोड़ा सा जो गाइड करूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, वो होगा बेटा रिगार्डिंग योर पेपर। जो तुम पेपर लिखोगे वहां पर तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट डूज हैं, क्या इंपॉर्टेंट डोंट्स हैं। तो इस पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहना क्योंकि यह सेशन आपके लिए है। तो देखो बेटा, मैं शुरू करता हूं अपनी बात एग्जाम स्ट्रैटेजी से। तो सबसे पहली बात बच्चों कि आपका आंसर कॉपी कैसा होना चाहिए। अगर मुझसे पूछो कि मैं एक एग्जामिनर हूं और मुझे कॉपी चेक करना है तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चे का आंसर कॉपी ऐसा हो। देखो सब लोग ध्यान से, ये टॉपर का आंसर शीट है। आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आए तो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर पे आपको वर्क करना है। आपका आंसर शीट ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, जैसे इस बच्चे का कॉपी आप देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। कितनी ब्यूटीफुली तरीके से इसने लिखा है, क्या दिया हुआ है, व्हाट टू प्रूव एंड डायग्राम अच्छे से बनाया है, सब कुछ सही किया है, साफ सुथरी कॉपी है। तो भाई मैं तो इसे पूरे नंबर दूंगा। मैं क्या, कोई भी एग्जामिनर है इसे पूरे नंबर देगा। तो दिस इज द वे आपका आंसर शीट होना चाहिए। दिस इज द वे इट शुड लुक। ठीक है, तो ध्यान से ये समझ लो बेटा। ओके, देन एक बात बहुत ही अच्छी है बेटा, सीबीएसई जो है वो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम देता है। कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका पेपर 3 आवर्स का नहीं, 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। लेकिन हां, ये जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम है इसमें आप पेन नहीं यूज कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसका एडवांटेज ये है बेटा कि इस 15 मिनट्स में आपको इसलिए दिया गया है कि आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया आपने, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग कि अच्छा कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, कौन सा है जो थोड़ा नहीं आ रहा है, ये आप सोच सकते हैं। और कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस वो उन्हीं 15 मिनट्स में सॉल्व भी कर लेते हैं इन देयर माइंड। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम को वाइजली यूटिलाइज करो। देन आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। प्रायोरिटीज से मतलब है बेटा कि जब आप आंसर करना स्टार्ट करो तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि यू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जिसका आंसर तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मतलब तुम्हें अच्छे से आता है। उन क्वेश्चन से शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मोमेंटम भी बिल्डअप होगा। समझे? यह जरूरी नहीं होता है कि तुम हमेशा सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट करो। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो तुमको अच्छे से आता है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, मोमेंटम गेन करो। और एक बात का ध्यान रखना है बेटा, जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि तुम जो आंसर नंबर एंटर कर रहे हो, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत की है, तो भाई ये बात ध्यान रखना कि तुम आंसर नंबर जो है वो केयरफुली पुट अप कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो और उसी हिसाब से अपना आंसर स्टार्ट करो। ठीक है, देन फॉलो द मार्किंग स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मार्किंग स्कीम फॉलो करने का मतलब है कि तुम फेमिलियराइज रहो मार्किंग स्कीम से कि एक नंबर का क्वेश्चन है, मुझे इसमें कितना टाइम देना है, कितना लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन 5 नंबर का है उस क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं। मेक श्योर कि सारे सब पार्ट्स को तुम आंसर कर रहे हो ब्यूटीफुली, मतलब कि सब कुछ अच्छे से लिख रहे हो। तो मार्किंग स्कीम का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, हाउ मच वी हैव टू राइट। ओके, सो इससे फेमिलियराइज रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देन वन मोर थिंग, यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे क्या होता है कि कई बार
कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे बहुत से 3-4 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं तो तुम पैनिक करने लगते हो। पहली बात बेटा, एग्जाम हॉल में कभी भी पैनिक मत करना, क्योंकि अगर तुम पैनिक हुए तो जो क्वेश्चंस तुम्हें आता है शायद तुम उसमें भी गड़बड़ कर जाओ, या शायद वो भी तुमसे ना बने। पैनिक नहीं करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, वाइजली, है ना, स्मार्टली। एक बात बताओ बेटा, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अब क्या है कि जैसे जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आता है उनको तुम सर्कल करके रखो बेटा, ठीक है, उस पे तुम्हें दिमाग लगाना है एट द एंड। सारे क्वेश्चंस पहले कर लिए, उसके बाद अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर तुमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है ना, तो एक बात तो है बेटा कि जब तुम उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि इस क्वेश्चन में शायद ये कंसेप्ट लगेगा। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। ध्यान से सुनो, देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। थिंक अबाउट द कंसेप्ट या फॉर्मूला जो उसमें लग सकता है, ठीक है, एक स्मार्ट गेस करो और उस हिसाब से कुछ लिखो। एक बात ध्यान रखना, जो एग्जामिनर है जब वो आंसर को चेक करता है वो क्या करता है, वो टेक्निकल टर्म्स पे ध्यान देता है, ठीक है, कि व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स। अगर टेक्निकल टर्म्स उसको तुम्हारे आंसर में दिख रहा है ना बेटा, तो वो तुम्हें स्टेप मार्किंग में मार्क्स जरूर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बेटा, पेपर को खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दो, मैंने ये कहा तुमसे कि मेक अ स्मार्ट गेस। तुमको इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि इसमें ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट लग सकता है, तो उससे रिलेटेड यू हैव टू राइट सम आंसर्स, द टेक्निकल टर्म्स, एग्जामिनर विल लुक फॉर इट एंड दे आर गोइंग टू अवॉर्ड यू मार्क्स। ओके बेटा, देन द अनदर थिंग इज कि जैसे आखिरी 15 मिनट, ये भी बहुत क्रूशियल है। तुम्हें एक बात ध्यान रखना है बेटा, वो ये कि तुम जरूर लास्ट में अपने 15 मिनट्स बचा के रखो बेटा। पूरा पेपर खत्म करने के बाद तुम्हारे पास 15 मिनट लास्ट के होने चाहिए। यह बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? इससे तुम्हारा ही फायदा है। उन 15 मिनट्स में तुम क्या करोगे? तुम अपने आंसर्स को रिवाइज करोगे, तुम क्वेश्चन की जो नंबरिंग तुमने डाली है वो चेक करोगे। अच्छा हाँ, ये 60 नंबर ही क्वेश्चन था ना जिसका मैंने आंसर लिखा है। क्योंकि कई बार होता है, लापरवाही में गड़बड़ हो जाता है। तुम अपने एग्जाम में बैठे हुए हो, सबसे बड़ा एग्जाम है, तुम इसके लिए कितना 1 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है। तो ये सब चीज तुम्हें चेक करना है। फिर जैसे कि तुम एक्स्ट्रा शीट्स ले रहे हो तो काउंटिंग द नंबर ऑफ अटैच शीट्स वो लिखना होता है, वहां मेंशन करना होता है। तो ये सब चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आखिरी 15 मिनट तुम्हें बचा के रखना है बेटा इन सब चीजों के लिए, है ना। और क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, केयरलेस मिस्टेक्स हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपना रोल नंबर कलेक्ट नहीं वहां पर लिखे आए हैं, तो फिर इससे किसका नुकसान है? तुम्हारा ही नुकसान है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई रिवीजन के लिए लास्ट में तो आपके पास टाइम होना ही होना चाहिए। तो बच्चों, दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स जो तुम्हें करना है। व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रैटेजी, ये मैंने तुम्हें अभी बताया। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि वो क्या क्या कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, जो तुम्हें अवॉइड करना है अगर तुम चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आए। तो देखो बेटा, सबसे पहला चीज ये है कि रशिंग लाइक अ रॉकेट मत बन जाना। कई बच्चों का आदत होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ठीक से पढ़े भी नहीं, शुरू हो गए रॉकेट की तरफ। अरे भाई, होता क्या है कि अगर तुम क्वेश्चन को जैसे पढ़ो तो अंडरलाइन क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। कई बार ऐसा होता है, मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तुमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज इनकरेक्ट। तुमने ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ा है नहीं, तुम शुरू हो गए रॉकेट की तरह, तुमने इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट मार के आ गए, तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो भाई रॉकेट नहीं बनना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पेशेंटली पढ़ो, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसको आंसर करो। तो ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ आंसर्स, कहने का मतलब कि भाई मैंने क्या कहा कि एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर हर आंसर में टेक्निकल टर्म्स, कीवर्ड्स को देखता है एंड फाइनल आंसर भी देखता है। तो भाई तुम्हारा आंसर में क्लैरिटी होना चाहिए, समझ गए? क्या पूछा गया है, तुम्हारा आंसर उससे रिलेटेड होता है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लिख के चले आओगे नंबर मिल जाएगा। सो क्लैरिटी होनी चाहिए आंसर्स में, है ना। और जो सब पार्ट्स हैं उनमें भी, जो मैंने बोला कि सारे सब पार्ट्स को भी अच्छे से तुम्हें आंसर करना है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी आंसर उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना बेटा। अब एक चीज ये भी है कि काफी बच्चों का क्या होता है कि बहुत सारा स्पेलिंग एरर करते हैं।
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो मैं ही एग्जामिनर हूं, ठीक है, और मैं एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूं, और जब मैं उसका आंसर पढ़ना शुरू कर रहा हूं तो मुझे यह दिख रहा है कि अरे हर सेंटेंस में तो इसने 3 से 4 वर्ड्स के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? आई विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, है ना, और वो इरिटेशन मैं किस पे निकालूंगा? उसकी कॉपी पे निकालूंगा। अगर पूरा सही बनाया है तो भी मैं उसे फुल मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स ये नहीं करना है। ये क्या करेंगे? दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू, है ना। कई बार ऐसा होता है बेटा, पेपर करके आए, तुम बहुत खुश हो, अरे मैंने सारा कर दिया है, मेरे तो इतने नंबर 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, और जब मार्क्स आता है देखते हो अरे मेरे तो 70 आ गए, कैसे आ गए? तो इसीलिए आए हैं बेटा, कहीं ना कहीं तुमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है बेटा, इन चीजों को अवॉइड करना है, समझ गए? ये सब का फर्क पड़ता है। उसके बाद इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट्स। भाई कई क्वेश्चंस में ये मेंशन्ड होता है कि आपको इस क्वेश्चन को इतने ही वर्ड लिमिट्स में आंसर करना है। अगर सीबीएसई ने मेंशन किया है तो कुछ सोच के ही ना किया होगा बेटा, तो वर्ड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट्स में ही आप अपना आंसर लिखें। क्यों? अगर कॉस्ट करोगे तो अगेन द सेम थिंग, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू इन मार्क्स। समझ रहे हो? तो वर्ड लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना है ना। जितना बोला गया है उतना ही तुम्हें उतने वर्ड लिमिट्स में करके आंसर को लिखना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पुअर हैंडराइटिंग। देखो काफी बच्चों का क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों का आदत होता है कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, और कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है। और क्या होता है कि जैसे आप लिख रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो ऐसे कट्टम कुट्टी करने की आदत होती है। भाई ये सब मत करो, ये सब से तुम्हारा जो आंसर कॉपी है ना वो क्या दिखेगा? वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। और अगर आपका आंसर कॉपी खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरत नंबर आएंगे कहां से? तो देखो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा आंसर शीट। कैसा होना चाहिए? तो ये देखो ऐसा होना चाहिए, मैंने तुम्हें दिखाया है, ऐसा होना चाहिए बेटा। दिस इज द वे, ये है ऐसा राइटिंग, ऐसा प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो बेटा आपका जो आंसर शीट है वो साफ साफ होना चाहिए। ओके, द अनदर थिंग इज टाइम ट्रैप। बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक कहावत है कि समय और समझ का तालमेल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है समय निकल चुका होता है। तो समय और समझ का तालमेल बिठा के चलना है। होता यह है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस को बच्चे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि अरे भाई ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छा है, तो ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बन रहा है। तो उस क्वेश्चन पे वो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं बनाने में, ईगो पे लेके। क्या होता है फिर? इससे ये होता है कि फिर आगे जाके उनको स्पीड अप करना पड़ता है कि बहुत से क्वेश्चंस रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां गड़बड़ होगा, या ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे छूट जाएंगे, तो नुकसान हुआ ना। तो ईगो नहीं चलता है बेटा। तो वाइजली तुम टाइम अलोकेट करो, और जो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है कि नहीं ये हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना, या फिर यहां पर थोड़ा सा मैं फंस रहा हूं, अरे भाई उसको सर्कल करो, आगे बढ़ो, ईगो छोड़ो, एग्जाम हॉल में ईगो नहीं रखो। यू कैन ऑलवेज कम बैक। टाइम बचा पूरा पेपर निपटाने के बाद, तो मैं वापस आऊंगा इस पे एक बार और विचार करने के लिए, लेकिन इस एक क्वेश्चन के चक्कर में मैं अपना आगे नुकसान नहीं करूंगा। आई बात समझ में? तो एग्जाम हॉल में ये सब चीजें बहुत मैटर करता है बेटा। तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, समझे? और ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, क्या बता दिया कि पेपर कैसे लिखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यह भी बता दिया कि क्या क्या नहीं करना है, व्हाट आर द कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करना है। अब कुछ एडिशनल एडवाइस भी अपनी तरफ से दे ही देता हूं तुम्हें। तो देखो बेटा, जैसे जो गैप्स है, मान लो कि तुम्हारा जैसे मैथ्स का पेपर है उसके पहले तुम्हारे पास गैप है, या फिर साइंस के पेपर के पहले गैप है, तो उस गैप में क्या है, देखो पूरा पढ़ चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, तो उस गैप में तुम क्या करो, तुम वर्क अपॉन करो इस पे, टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सबसे बड़ा चीज होता है बेटा, समझे? तो टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करो, मतलब कि सिंसियरली तुम क्या करो, पेपर को दो, इसको मानते हुए कि मैं एक रियल एग्जाम दे रहा हूं, टाइमर के साथ दे रहा हूं, टाइमर क्लॉक लेके बैठो, और वही तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो सेट होगा।
प्रैक्टिस होगी, स्पीड और एक्यूरेसी सेट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। सैंपल पेपर्स बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ, तभी तो तुम्हारा ये चीज हो पाएगा, समझे। और एक चीज और है, जब तुम ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में कुछ गलतियां होंगी। तो दूसरा पॉइंट है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखो, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। तो जब तुम गलती करोगे तो उससे सीखो। तुमने पहली बार में क्या किया, तुमने देखा कि अरे मेरा पेपर स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म नहीं हो पाया, मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, तो तुमको पता चला कि तुम्हारा स्पीड थोड़ा स्लो है। तभी तो तुम अगली बार जब तुम दूसरा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसको ध्यान में रखोगे, है ना। तुम सीखे अपनी गलतियों से। तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है, तो तुम अगली बार जब दोगे तो उस पर वर्कआउट करोगे। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखो, गलतियां हो रही है ना, तो उससे तुमको ये नहीं होना है, मतलब कि हतोत्साहित नहीं होना है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, नहीं, उससे सीखो, उसको वर्क अपॉन करो, वो दूर हो जाएगा, समझ गए। तो ये करना है तुम्हें। और पॉजिटिव रहना बेटा, पॉजिटिव माइंड फ्रेम, ये बहुत जरूरी है। बस इतना ये रखो यार कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, सैंपल पेपर्स बनाया है, सब कुछ किया है, तो मेरा एग्जाम क्यों नहीं अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। अरे पॉजिटिव माइंडसेट रखो, समझ में आई बात, एकदम पॉजिटिव रहना है। अभी जो ये पूरा टाइम है एग्जाम का, पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं लाना है अपने अंदर। और पॉजिटिव रहने के लिए तुम ये कर सकते हो, मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को रिलैक्स्ड रखो, समझ गए, ये बहुत जरूरी है। उन लोगों के साथ ज्यादा बात करो, मम्मी पापा से, जिनसे थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो तुम, है ना। तो ये सब करो बेटा। निगेटिव माइंडसेट अभी बहुत ही तुम्हारे लिए गड़बड़ वाली बात है। और अभी बेटा 1 महीने के लिए, जब तक बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लो। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, है ना, फोन, ये सबसे अपने आप को दूर कर लो बेटा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम है, समझ रहे हो। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कई बार हमने क्लास में भी आपको समझाया है। तो बेटा 1 महीने के लिए अपने आप को दूर कर लो, समझ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है तुम्हारे लिए। तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है, ठीक, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो, ओके। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें। जैसे डर या थोड़ा सा नर्वसनेस, स्ट्रेस, ये अगर फील कर रहे हो, हर बच्चा फील करता है, ये नॉर्मल चीज है, एबनॉर्मल चीज नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। ये अगर अंदर आ रहा है ना, तो ये नॉर्मल चीज है। तो क्या है, मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। महाभारत में नकुल ने अर्जुन से यह बोला था कि बड़े भैया, मुझे युद्ध जो ये होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं इस रणभूमि में। तो अर्जुन ने उससे यह कहा कि नकुल, अगर तुम भयभीत हो तो यह अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भय योद्धा को चौकन्ना रखता है, और जो योद्धा रणभूमि में चौकन्ना नहीं रहेगा, वो लापरवाही अगर करेगा, समझो बात को, अगर तुम कॉशियस, केयरफुल नहीं हो, तो तुम क्या हो, कैजुअल हो। और कैजुअल मतलब लापरवाह में क्या होता है, तुमसे मिस्टेक्स हो जाएंगे, और वो मिस्टेक्स तुम पे भारी पड़ जाएंगे। तो अर्जुन ने यही कहा था कि भय जो है वो योद्धा को चौकन्ना रखता है, समझ गए। तो डरना नहीं है, ठीक है। डर अगर आ रहा है तो उसको जो है अपना हथियार बनाओ, तुम केयरफुल रहो, समझे। अगर तुम केयरफुल रहोगे ना एग्जाम हॉल में, तो तुम गलतियां नहीं करोगे बेटा। गलतियां कब होती है, जब तुम कैजुअल रहते हो, लापरवाह रहते हो, तब गलतियां होती है, ठीक। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहां कंक्लूड करने जा रहा हूं। तो बेटा सच पूछो तो मेरा तो आप सब पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई किए हो, हमने तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड किया है, तुम जरूर बहुत अच्छा करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बस खुद पे भरोसा बनाए रखो, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फोड़ के आओ, अच्छा करके आओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।